आज का जो हमारा वीडियो है दैट विल बी फोकस्ड ऑन दिस ड्रॉ बार। तो अगर हम नई फाइल खोलते हैं कोई, तो यहाँ से हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेम्पलेट है उसको पिक कर लिया एंड ओपन। हमारी मेन सबसे इम्पोर्टेंट जिससे हम ऑटोकैड में स्टार्ट करते हैं कोई भी फिगर बनाना, दैट इज ड्रॉ बार। तो ड्रॉ बार में हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। स्टार्टिंग जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, एलिप्स, हैचिंग, यहाँ तक अगर आप क्लियर हो तो काफ़ी हद तक हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक और ये है हमारी स्प्लाइन। ठीक है, ये दो तरह की स्प्लाइंस हैं। तो इतना अगर आपको इनिशियली आ गया तो आपके लिए काफ़ी है जो स्टार्टर्स हैं। सो मैं लाइन से शुरू कर रहा हूँ। तो लाइन के लिए हमने लाइन कमांड पे क्लिक किया, उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स एंटर कर सकते हो। एक्स डायरेक्शन में पहले आएगा, फिर वाई डायरेक्शन में आएगा। और जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ करता हूँ 100, 200, तो ये देखो ये मेरा पॉइंट कहाँ पर आया। अब ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, सपोज इसको लेते हैं 500, 1000। अरे सॉरी, मैंने कॉमा डालना था, कॉमा नहीं डालना। 500, 1000। मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमने लाइन पे क्लिक किया तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, सपोज 1000, 2000, एंटर। तो हमारा पहला पॉइंट उसने सिलेक्ट कर लिया। अब वो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है। तो सपोज इसको हम कर रहे हैं 5000। अभी क्योंकि ऑर्थो ऑन है तो वो हॉरिजॉन्टली ले रहा है, तो ऑर्थो ऑफ कर देते हैं तो वर्टिकल लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पर हम फिर से कर रहे हैं 5000। ऑर्थो हमें उसको ऑफ करके लेना पड़ेगा, लाइन कमांड को ऑफ करके। तो अगेन लाइन 1000, 2000, वो पॉइंट आ गया। अब सेकंड पॉइंट 5, ये हैंग कर गया यार। हाँ अब ठीक है। $5000, सो ये हमारी लाइन बन गई। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो 1000, 2000 हो गया। दूसरा जो है 5000, 3000 लिया था। तो क्या लिया था हम यहाँ से देख सकते हैं। पहला था हमारा 1000 और 2000। तो एक्स एक्सिस में 1000, आप ये देख सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कम है। दूसरा 2000, यहाँ वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस ज़्यादा है। दूसरा हमने पॉइंट लिया 5000 और 1000। तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला 5000 हो गया, और यहाँ से यहाँ का तक का आपका 1000 हो गया। तो इस तरह से हम एंटर कर सकते हैं। बट अगर आप रैंडमली कोई फिगर बनाना चाहते हो तो आप सीधा लाइन लीजिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, देन कंटिन्यू कर सकते हो जितना आपने करना है। अगर आपने कोई ऐसी फिगर बनानी है जिसमें या तो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस हैं, देन आप वहाँ पर कमांड से बाहर निकल के आप ऑर्थो ऑन कर लीजिए, देन लाइन कमांड सेलेक्ट करिए, देन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब आप कहीं भी करोगे, जाओगे, इस इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कर्सर पॉइंट, अगेन 45 का वो एंगल लेगा। 45 से कम है तो वर्टिकल, 45 से ज़्यादा है तो हॉरिजॉन्टल।
जैसे इस केस में, ऊपर के केस में अगेन ये एक्यूट एंगल जिस तरफ बनेगा उस तरफ की ये लाइन बना देगा। तो ये इस तरह से लाइन बन गई, और ये आप कंटिन्यूसली लेफ्ट बटन क्लिक करके लाइंस आगे आगे आगे, अगला पॉइंट दे दिया, अगला पॉइंट दे दिया, नेक्स्ट 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 करके जहां तक आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। एंड व्हेन यू फील कि बस इसके बाद आगे कोई लाइन नहीं बनानी है, तो यू कैन राइट क्लिक, आइदर कैंसिल और आइदर एंटर, दोनों में से कोई भी एक क्लिक करोगे तो वो कमांड बाहर निकल जाएगी और वहीं तक आपकी बनी रहेगी, राइट। तो सपोज हम पहले फिर एक और इसमें ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने पहली लाइन ली, सेकंड लाइन बन गई, रैंडम पॉइंट लिया मैंने, थर्ड, एंड नाउ आई वांट वेदर ऑर्थो इज ऑन और ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग। अगर मैं चाहता हूं कि अब जो मेरा ये नेक्स्ट पॉइंट है वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो दैट मीन्स हम क्लोज करना चाहते हैं हम अपनी बॉडी को, तो यहां पर आप सी एंटर करके एंटर प्रेस कर दोगे तो वो जो इनिशियल पॉइंट था वहां चला जाएगा। क्लोज हमारा तभी होगा अगर हमारी नंबर ऑफ लाइंस मोर देन 2 होंगी, मोर देन 2, 2 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3। ये देखो जैसे मान लो एक लाइन हो गई, अब मैं यहाँ पर अगर सी प्रेस करता हूँ, यहाँ नीचे ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, आइदर एग्जिट आइदर अंडू, राइट। दो, अब यहाँ पर जैसे ही तीसरी आई, अब यहाँ क्लोज आ गई, अब मैं अगर यहाँ क्लोज करता हूँ तो हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगा। ओके, तो ये हो गई लाइन की कमांड। इसी तरह सपोज हमारी कोई ड्राइंग है जिसमें हम लाइन के साथ हमने पॉलीगन भी आर्क्स भी बनानी है, तो वहां पर हम पॉलीलाइन यूज कर सकते हैं कंटिन्यूएशन में, राइट। तो जैसे ये पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन, अब सपोज इसके बाद मैं कोई आर्क बनाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से यहाँ पर आर भी ए टाइप करके एंटर कर दोगे, अब ये आर्क का ऑप्शन आ गया, देखिए क्योंकि ऑर्थो ऑन है इसलिए ये इशू आ रहा है। अगर ऑर्थो मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया, अब आप ये देखिए, तो जो भी मुझे चाहिए, जितना भी एंगल चाहिए, कॉर्ड की लेंथ, अभी एट प्रेजेंट वो एंगल प्लस कॉर्ड ले रहा है, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास इनपुट है तो मैं कर सकता हूँ, सपोज जैसे मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मेरी प्रीवियस कमांड इसमें आर्क की थी, तो अगली भी आर्क की रहेगी। सपोज मैं आर्क के बजाय अब मैं लाइन बनाना चाहता हूँ, देन आपको यहाँ पर अगेन क्लिक करके एल टाइप कर दीजिए, अब देखिए अब ये सीधी स्ट्रेट आ गई। तो अगेन इसमें इस तरह से हम जब आर्क चाहिए, इवन आप यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ आर्क कर सकते हो, तो अगर आर्क बन गई, फिर मान लो क्लोज करना है तो अगेन आपने यहाँ कर सकते हो, और राइट क्लिक करके यहाँ क्लोज की ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करोगे तो जहाँ भी लास्ट स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पर वो चीज उस पॉइंट के साथ उसको मैच कर लेगा। तो दिस इज पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के बाद है आपका सर्कल। तो सर्कल के लिए 3-4 ऑप्शंस हैं बनाने के लिए। अगर हम यहाँ क्लिक करें तो ये ऑप्शन सारी यहाँ पर हमारी आती है, तो मैं एक एक करके सारी ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारी ऑप्शन है सेंटर एंड रेडियस। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें सेंटर डिफाइन करना है। यहाँ नीचे अगर हम देखें तो वो लिखा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। अगर आपको पॉइंट पता है तो आप उसकी एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ डाल दो। रैंडम बनाना चाहते हो तो मैं रैंडम बनाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैंने यहाँ रैंडमली कहीं पर भी क्लिक कर दिया। अब यहाँ रेडियस आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ आप अगर रेडियस, सपोज मैं रेडियस यहाँ पर अगर आप वैल्यू देख रहे हो तो बहुत हाई वैल्यू आ रही है, इट इज समथिंग 22,179 पॉइंट समथिंग, तो मैं स्मॉल ले रहा हूँ, मैंने लिया 50। दिस इज रेडियस, याद रखना। तो डायमीटर इसका 100 हो जाएगा। एंटर किया। अभी अब पहले हमारा 20,000 के आसपास था रेडियस, तो इसलिए बड़ी फिगर दिखा रहा था। अब यहाँ पर हमारा रेडियस 50 है तो स्मॉल हो गई। तो जितना हमें चाहिए हमने उतना लेना है, घबराना नहीं है कि ये तो बिल्कुल पॉइंट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो सर्कल बड़ा था, जस्ट जूम, मैं जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ बाय रोटेटिंग माई व्हील ऑफ माई माउस। आपके माउस में व्हील नहीं है तो आप यहाँ से जूम की कमांड, जैसे ये तो जूम एक्सटेंड हो गया, तो आप यहाँ से ये नीचे क्लिक करके जूम विंडो पे क्लिक करके यहाँ पर छोटी सी विंडो ले, ठीक है। आप और ज्यादा आपने बड़ा करना है, अगेन विंडो कमांड ले लो, राइट। ये देखो आप उसको, अगर व्हील है आपके माउस में तो आप उसको रोटेट करके आगे की तरफ रोटेट करोगे तो भी वो आपको जूम इन हो जाएगा। अगर अपनी तरफ रोटेट करोगे तो वो जूम आउट हो जाएगा। तो
तो ये हमारा सर्कल आ गया विद सिंपल एग्जांपल। पहली वाली ज़्यादातर इनिशियली हम सेंटर और रेडियस करके करते हैं, सम टाइम हमें रेडियस नहीं दिया होता, डायमीटर दिया होता है, तो उसके लिए अगली वाली ऑप्शन है वाई की हम कैलकुलेट करें रेडियस r इंटू 2 करके फाइंड करें इंस्टेड। अगर तो सिंपल डिजिट है 10 है तो 20 होगा, 20 है तो 40 होगा, बट अगर हमारा पॉइंट्स में है, सपोज इट इज 25.23 रेडियस है या डायमीटर है, तो उसको आप हाफ करोगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। जितनी कम्प्लेक्स आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती जाएगी, फ्रैक्शन में चलती जाएगी, उतना उसको डिवाइड करना मुश्किल होगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम सीधा यहाँ से कमांड ही उठाते हैं। तो सेंटर सपोज ये ले लिया एंड देन आप डायमीटर दे दीजिए। तो अभी बाय डिफॉल्ट क्योंकि पिछला हमारा रेडियस 50 था, अगर आप यहाँ नीचे देखो तो उसने डायमीटर उसका डबल करके 100 कर दिया। तो अगर मैं बिना कुछ ही चीज को एंटर किए हुए यहाँ पर अगर मैं एंटर बटन को प्रेस कर देता हूं तो वो 100 का सर्कल बन जाएगा, 100 डायमीटर का, राइट। तो उसने 50 को रेडियस लेके उसका डबल करके 100 करके ऑटोमेटिकली कर दिया। बट ये है कि अगर आपने सर्कल सेम डायमेंशन का बनाना है, सपोज मेरा डायमीटर अलग है, तो अगेन आप सिलेक्ट कीजिए, सेंटर लिया। अब यहाँ पर यू कैन आइदर क्लिक हेयर और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है, आप यहीं पर सपोज मैं यहाँ 200 कर रहा हूँ तो 200 डायमीटर का आ गया। तो ये होगी आपकी सेकंड ऑप्शन। थर्ड इज 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट क्या है कि हमें 2 पॉइंट्स पता हैं, हमने उनके बीच में सर्कल बनाना है, बट उन दोनों पॉइंट्स का क्या होता है कि हम डायमीटर कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। बेसिकली वो दोनों पॉइंट जो हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे, बट हम उनको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। सपोज हमने एक ये पॉइंट है, यहाँ पर है कहीं पॉइंट, और एक यहाँ कहीं पॉइंट है। यहाँ आप कह लो कि एक हमने क्वाड्रेंट इसका लेना है, एक क्वाड्रेंट इसका लेना है। तो जैसे ये लिया हमने, अब ये क्वाड्रेंट वाला हाईलाइट हो गया, इसका क्वाड्रेंट आ गया और इसका ये क्वाड्रेंट आ गया। इसको सिलेक्ट करके हमने लेना है। अब आपको दोनों क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को अगर आप फाइंड करोगे तो आपको कैलकुलेशंस में बहुत टाइम लगेगा। तो हमने ओ स्नैप से हाईलाइट किया क्वाड्रेंट को, पहले उसका कोऑर्डिनेट सिलेक्ट किया, फिर इसका सिलेक्ट किया, एंटर, और ये हमारा सर्कल बन गया, राइट। इसी तरह हमारे पास कोई और फिगर है, उसको हम करना चाहते हैं, तो उससे हम उसके कोई पहले से 2 पॉइंट हैं उनको लेके बनाना चाहते हैं, तो हम उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इज योर 3 पॉइंट, ठीक है। तो सपोज इसमें 3 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं। 2 पॉइंट में दोनों पॉइंट विल बी द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल, सर्कल का डायमीटर होगा। 3 पॉइंट में रैंडम पॉइंट होंगे। सपोज एक ये पॉइंट ले लिया मैंने, एक ये पॉइंट ले लिया, और तीसरा मैं कहीं यहाँ पर रैंडम पॉइंट ले लूँ। देखो अब ये हमारे पास 3 पॉइंट है, हमने उनसे लिया। सपोज तीसरा पॉइंट मैंने इसमें रैंडम लिया है, मैं इन्हीं सर्कल में से तीनों पॉइंट ले रहा हूँ। तो 3 पॉइंट पे लिया, मेरा पहला जो है पॉइंट वो सपोज ये वाला क्वाड्रेंट आ गया, दूसरा ये क्वाड्रेंट आ गया, तीसरा मैं ये क्वाड्रेंट ले लेता हूँ। तो मेरे पास पॉइंट थे, उनके बीच में से हमारा सर्कमफ्रेंस सर्कल का पास होना चाहिए था। तो 3 पॉइंट मेरे थे, उनमें से पास होना चाहिए था, इसलिए मुझे वो पॉइंट्स पहले से पता थे, मैं उनको हाईलाइट कर सकता था। तो मैंने 3 पॉइंट सर्कल की कमांड वहाँ यूज़ कर ली। नेक्स्ट इज tan रेडियस, कि हमें टेंजेंट ले रहे हैं किसी 2 ऑब्जेक्ट का, दैट कैन बी योर सर्कल्स और दैट कैन बी योर लाइन। तो मैं सर्कल के बजाय 2 लाइंस ले रहा हूँ, एक लाइन और एक सर्कल ले रहा हूँ। tan रेडियस, तो किसके टेंजेंट, यहाँ नीचे वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया। पहला टेंजेंट इस पॉइंट पे है, दूसरा टेंजेंट इस लाइन पे कहीं पर आता है। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इन दोनों लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उसका इसने रेडियस कैलकुलेट किया ऑटोमेटिकली। जब मैंने पॉइंट्स पर क्लिक किया था ना यहाँ पर और यहाँ पर, तो उसने ऑटोमेटिकली 8.19 जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था इस लाइन का और इस सर्कल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो उसने ऑटोमेटिकली लिया। अगर हम यहाँ एंटर प्रेस करते हैं तो वो बन गया, राइट। तो ये tan हो गया। ये हम सर्कल के साथ ही बना सकते हैं। सपोज एक ये सर्कल लिया हमने और एक ये सर्कल लिया, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर
डायमीटर दे देते हैं, सपोज मैं डायमीटर दे रहा हूँ 100। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर यही दोबारा ये दोनों सर्कल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखना भी ये लिया सर्कल, ये लिया, बट इस टाइम में जो डायमीटर है आई एम गिविंग इट ओनली 10, नहीं बना। पहले बन गया, जब मैंने 100 लिया था तो बन गया, जब मैंने अब 10 लिया तो नहीं बना। वाई? उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो ये वाला सर्कल है और जो ये वाला सर्कल है, इन दोनों के बीच में जो नियरेस्ट डिस्टेंस है, अगर हम दोनों के परपेंडिकुलर ड्रॉ करके नियरेस्ट डिस्टेंस निकाले, उसकी वैल्यू जो है 10 से ज़्यादा है। तो tan में जो एंटिटीज़ हमने सेलेक्ट की हैं उनको वो सर्कल टच करना चाहिए। तो जब उसका डायमीटर जो है या रेडियस जो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो हम रेडियस दे रहे हैं उसको डबल करके जो डायमीटर बन रहा है वो अगर उससे कम है तो उस एंटिटी नहीं बनेगी। जैसे ही हम फिर से लेके देखते हैं ये वाला, ये वाला, नाउ दिस टाइम आई विल टेक 50, मैंने 50 लिया, अभी भी नहीं बना। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज मोर देन 100। ठीक है, तो जैसे ही हम वो वाला लेंगे, वैल्यू लेंगे, सपोज अब मैं इस टाइम ले रहा हूँ 75, अभी भी नहीं लिया, अब हम लेते हैं दोबारा से 100 लिए। यू कैन चेक द डिस्टेंस, आप डिस्टेंस यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स में है कुछ 169.84। तो जब हमने 75 लिया था तो उसका डबल क्या हो गया 150। तो इसका मतलब मुझे जो इसका डायमीटर या रेडियस जो मुझे लेना है दैट शुड बी मोर देन 85। तो अब हम 85 का डायमीटर लेके देखते हैं क्या हमारा सर्कल बनता है, tan करके। सो दिस इज tan, इस सर्कल से आती हुई टेंजेंट, एंड हमने कहा था 85 बन गया। सो उसने वो डिस्टेंस हमें लेना है 85 से। अगर आप मान लो कि मैं 82 या 83 भी लूंगा तो भी सर्कल नहीं बनेगा। ओके, अब एक रह गया इसमें कमांड हमारी tan कि 3 ऐसी एंटिटीज हैं जो पहले से बनी हुई है, हमारा सर्कल उन तीनों को टच करना चाहिए। तो सपोज ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अगर आप कहोगे कि सर वो इस लाइन को टच तो किया ही नहीं, बेसिकली वो टच नहीं किया, बट ये लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो उसको टच करेगा। तो आप यहाँ पर मैं आगे मॉडिफाई भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सटेंड की कमांड है, तो मैं एक्सटेंड कमांड से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये टच कर रहा है, राइट। तो वो लाइन जो है वो अगर हम उसको कंस्ट्रक्शन लाइन कर देंगे, मीन्स कि उसको आगे ले जाएंगे, आगे तक ले जाएंगे, तो वहाँ पर हमारा वो टच करेगा उसको। सो ये सर्कल की अलग अलग कमांड्स थी, उनको कैसे हम ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली आर्क है, आर्क के अंदर इतनी सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, राइट। 3 पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंड पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। तो हम ये एक एक करके बना के देखते हैं। तो ये सारा डिलीट करते हैं पहले। ओके, 3 पॉइंट, मैं रैंडमली पॉइंट ले रहा हूँ, अगर आपके पास पहले से पॉइंट हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, फर्स्ट एंड द थर्ड पॉइंट, जो फर्स्ट एंड लास्ट हो गया वो क्योंकि 3 पॉइंट है तो फर्स्ट एंड थर्ड भी हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट जो है ये आपके स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट होंगे। ये पहली ऑप्शन आ गई। दूसरी है हमारी स्टार्ट सेंटर एंड एंड। तो पहला पॉइंट ले लिया, नाउ इट इज सेइंग सेंटर ऑफ द आर्क। तो अब मैं जो सिलेक्ट करूंगा वो आर्क बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। अब नेक्स्ट इज योर, आपका क्या था उसमें, एंगल, सॉरी एंड पॉइंट। तो वो तो सेकंड ऑप्शन आ गई, हमने स्टार्ट पॉइंट दिया, हमें सेंटर पॉइंट भी पता था और हमने एंड पॉइंट भी पता था। थर्ड इज स्टार्ट सेंटर एंड एंगल।
तो स्टार्ट, हम यहाँ पर सेंटर सपोज मैं 100 दे रहा हूँ, उसने बाय डिफॉल्ट जो हमने एंगल रखा है ना 26 उसमें शो कर रहा है, उसने उतने डिस्टेंस पे 26 एंगल पे कर दिया। तो जितना एंगल हमारा उस टाइम पे कर्सर होगा उतना एंगल लेगा। तो यहाँ पर आप एंगल भी कर सकते हो। एंड नाउ इट इज एंगल, अब हमारा एंगल है, देखो वहाँ एंगल वेरी कर रहा है 148, राइट। तो मान लो हम कह रहे हैं 145, तो 145 हो गया, राइट। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो एंगल आप बनाओगे तो ये अंदर वाला जो एंगल है ये 145 होगा। जो मैं पहले एंगल की बात कर रहा था वो क्या था, मैं दोबारा से कमांड ले रहा हूँ ताकि आपको उस चीज़ को मैं समझा सकूँ। स्टार्ट पॉइंट रेडियस, अब यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है लेस देन 16 डिग्री, तो अब वो 16 डिग्री पे 186.710 लेंथ ले रहा है। अगर मैं यहाँ 200 लिखता हूं तो वो 16 डिग्री पे 200 ले रहा है। अगर मैं कर्सर को ऊपर नीचे करता हूं, यहां से एस्केप करना पड़ेगा, अब वो देखो एंगल चेंज हो रहा है ना। तो उसने एंगल फिक्स कर दिया और उतने एंगल पे लेंथ हम ले रहे हैं। तो पहले जो मैं एंगल की बात कर रहा था वो इस एंगल की बात कर रहा था, एंड सेकंड जो एंगल है जो वेरी कर रहा है, जो व्हाइट बॉक्स में आ रहा है, उसमें आपने देखा यहाँ पर व्हाइट बॉक्स में और इसका कलर व्हाइट है बैकग्राउंड में, उसमें ग्रे था। तो वंस जहां मैंने एक डायरेक्शन ले ली, जब मैंने उसमें लेंथ एंटर करनी शुरू कर दी तो वो ग्रे है, मतलब वो टेंटेटिवली वहीं रहेगा, राइट। वो वेरी कर सकते हैं हम, बट वो फिक्स सा रहेगा। ये जो है ये चेंज, ये 140 ये हम वेरी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ एंटर कर दिया, तो यहाँ हमने जैसे सपोज 90 एंगल ले लिया एंड 91 मैंने ले लिया एंटर, तो ये हमारा बन गया। तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर हम लाइनें जोड़ते हैं तो बीच में अगर हम एंगल देखते हैं तो वो 91 होना चाहिए। तो सपोज हम ये चीज़ करके देखते हैं, यहाँ से ये और यहाँ से ये एंटर। अब इनके बीच में एंगल देखते हैं कि एंगल क्या है। ये देखिए 91 जो हमने पहले सिलेक्ट किया था वही यहाँ पर एंगल आया। नेक्स्ट इज स्टार्ट लेंथ एंड सेंटर एंड लेंथ। सो पहला पॉइंट स्टार्ट देन सेंटर, जैसे हमने पहले लिया था। अब लेंथ, उसकी लेंथ, किसकी लेंथ, सॉरी लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ ले रहे हैं 200, तो क्या होगा जो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मैं जो लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर ये इस लाइन की अगर आप डायमेंशन देखोगे, अलाइंड लेनी है हमें, तो यहां से हमने नाउ नेक्स्ट इज योर स्टार्ट एंड एन एंगल। तो हमने ये स्टार्ट किया, अब हम कॉर्ड की लेंथ जो है ना वो ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज हमने 200 ली एंटर, अब उसने लेंथ ले ली, ये ले ली ना। अब इसमें जो हम नेक्स्ट हमारा होगा एंगल, तो एंगल जितना लेंगे उस हिसाब से इसकी जो कर्वेचर है वो रेडियस कैलकुलेट करेगा उस हिसाब से। अगर आप यहाँ देखो तो वो रेडियस बेसिकली कैलकुलेट कर रहा है, तो उसके हिसाब से ये लेगा, ठीक है। देन इज योर स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन। तो स्टार्ट कॉर्ड की लेंथ आ गई, सचिन अपना माइक ऑफ करो यार। सो हमने कॉर्ड की लेंथ ले ली, अब टेंजेंट बेसिकली वो स्टार्टिंग वाले के साथ टेंजेंट बना रहा है, राइट। तो वो जो डायरेक्शन है दैट इज टेंजेंट, डायरेक्शन को टेंजेंट ही कहते हैं ना, स्लोप जिसको कह देते हैं। तो ये बेसिकली स्लोप है, तो उस स्लोप के हिसाब से जैसे जैसे हम पॉइंट आगे पीछे लेंगे वो स्लोप बनेगी और उसी के हिसाब से आपका जो है कर्व का रेडियस कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर आपको जो आपकी वैल्यू है वो एंटर कर दीजिए, या जो बाय डिफॉल्ट आ रही है आप उसको भी एंटर कर सकते हो। तो एंटर कर, देन इज योर स्टार्ट एंड एंड रेडियस, ठीक है। स्टार्ट एंड कॉर्ड की लेंथ देन रेडियस, देन इज योर सेंटर स्टार्ट एंड एंड।
तो अब अभी तक हमने स्टार्ट पॉइंट पहले ले रहे थे, अब सपोज कई बार होता है कि हमें, जैसे ये एग्जांपल दिखाई गई है, हमें सेंटर पता है, तो उस केस में हमने सेंटर ले लिया, अब हमारा स्टार्ट पॉइंट आ गया एंड देन जो भी हमारा एंड पॉइंट होगा हम उसको चूज करके कर सेंटर, स्टार्ट एंड एंगल। जैसे स्टार्ट के साथ ये पहले तीनों ऑप्शन थी, उसी तरह ये तीनों ऑप्शंस हैं। तो इसमें क्या होगा, सेंटर, स्टार्ट, अब यहाँ पर हमें एंगल देना है। ये देखो यहाँ एंगल वेरी कर रहा है ना, तो यहाँ हमें एंगल देना है। तो सपोज हम देते हैं 150, तो वो 150 एंगल हो गया। तो सबसे पहले वाले केस में था स्टार्ट था, उसमें स्टार्ट और एंगल था, है ना। तो इसमें सेंटर है, स्टार्ट है, देन एंगल। तो पहले वाले केस में था कि हमें स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट पता है और फिर हमें एंगल करना है, जो ये वाली ऑप्शन थी, स्टार्ट सेंटर एंगल। ये है सेंटर स्टार्ट एंगल। इसी तरह जो स्टार्ट सेंटर लेंथ है, इसमें है सेंटर स्टार्ट लेंथ। तो सेंटर, स्टार्ट एंड देन लेंथ, लेंथ हमारी कॉर्ड की लेंथ, ओके। एंड देन इज कॉन्टिन्यूस, की आपने एक पॉइंट बना लिया और वो फिर कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा है, जहां आप क्लिक करोगे वहीं बंद होगा। जैसे मान लो ये स्टार्ट कर दिया और बाय प्रीवियस पॉइंट उसने ले लिया, अब जहां पर मैं क्लिक करूंगा वहां जाके वो कॉर्ड खत्म होगा, ठीक है। जैसे कोई रैंडम शेप आपको बनानी है तो वहां पर ये कमांड बड़ी अच्छी यूज होती है। तो ये तो हो गया आर्क का। आर्क के बाद आ गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दो तरह के हैं बेसिकली, एक रेक्टेंगल है, एक है पॉलीगन। पॉलीगन तब बनता है जब हमारी साइड्स आर मोर देन 4, ठीक है। तो पहले रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल में सिंपल है, आपको दो कॉर्नर लेने हैं, डायगोनल कॉर्नर। तो जैसे मैंने पहला सेलेक्ट किया, अगर मैं इस तरफ आता हूँ, वो पहला पॉइंट बन जाएगा अपर राइट कॉर्नर और दूसरा पॉइंट बन जाएगा लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अगर मैं कर्सर इधर लेके जाता हूँ तो क्या हो गया, वो अपर लेफ्ट कॉर्नर और ये लोअर राइट कॉर्नर। इसी तरह ऊपर लेके जाएंगे तो इस तरह से। तो अगर तो आपके पास कोऑर्डिनेट है, आप पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दो, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दो, तो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने किया, ये लिया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, ये तो चलो आपको डायगोनल देना है, आप पॉइंट चूज करके, या आपके पास पहले से पॉइंट हैं, आप उनकी वैल्यू दे के आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल के अंदर जैसे 4 लाइंस हैं, तो ये चारों लाइंस सेपरेट नहीं है। अगर हम रेक्टेंगल कमांड से बना रहे हैं तो ये जो रेक्टेंगल है, दिस विल बी अ सिंगल एंटिटी। मैं किसी एक लाइन को भी सिलेक्ट करूंगा तो चारों लाइनें सिलेक्ट होंगी। यही अगर मैं लाइन की कमांड से अगर मैं रेक्टेंगल बनाता हूं, मान लो ऑर्थो ऑन करके, अब यहाँ पर ये लाइन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सेपरेट सेलेक्ट हो रही है, यहाँ इसको सेलेक्ट किया तो सारा सेलेक्ट हो गया। तो लाइन कमांड से अगर आप रेक्टेंगल बना रहे हो तो हर एक जो लाइन है वो सेपरेट होगी, वो सेपरेट एंटिटी होगी, राइट। बट अगर आप रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल बना रहे हो देन इट विल बी अ सिंगल एंटिटी, ये चीज याद रखना, ओके। और इसमें हमें डायगोनल देने होते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगन। पॉलीगन को बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो एक आ गया सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर पॉलीगन है हमारा, एक है सर्कल के बाहर। इस एग्जांपल में इन्होंने 6 साइड्स ली हैं। दिस इज ट्रू फॉर एनी नंबर ऑफ साइड्स, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 10 के लिए, जितनी आप साइड्स लेने जाते हैं उनके लिए। तो पहला आ गया आपका इंस्क्राइब्ड, मतलब सर्कल के अंदर। सर्कमस्क्राइब्ड आ गया सर्कल के बाहर, सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है उसको वो टच कर रहा है, उसकी पॉलीगन की सेंटर पॉइंट्स। तो ये बना के देखते हैं। तो यहाँ नीचे आ गया कि नंबर ऑफ साइड्स, बाय डिफॉल्ट उसने 4 लिया है, हम सपोज 7 लेते हैं, 7 एंटर। अब इसमें पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगन। यहाँ एज को भी ध्यान रखना, अभी मैं सिर्फ सेंटर को लेके कर रहा हूँ, तो रैंडमली मैंने कोई सेंटर ले लिया।
अब यहाँ पूछ रहा है इंस्क्राइब्ड कि सर्कमस्क्राइब्ड। बाय डिफॉल्ट आई लिखा हुआ है तो इंस्क्राइब्ड होगा, यहाँ भी इंस्क्राइब्ड, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी रीड कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट इंस्क्राइब्ड है तो मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पर वो उस सर्कल का रेडियस मांग रहा है, तो जितना भी हम रेडियस देंगे, यहाँ पर ऑर्थो लिखा हुआ है ना, यहाँ नीचे स्पेसिफाई रेडियस आ रहा है, तो यहाँ पर रेडियस भी दे सकते हैं। सपोज 1000 लिखना, तो ये बन, तो जो सर्कल सेंटर इंस्क्राइब्ड बना वो 1000 था। अब सेम हम दोबारा से कमांड लेते हैं। बाय डिफॉल्ट उसने 7 ले ली, हम 7 का ही बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। रैंडम पॉइंट लिया मैंने, एंटर करो पहले, नाउ सेंटर। अब हम सर्कमस्क्राइब लेते हैं, और अब देखो पहले वो जब हम ले रहे थे तो वो दो लाइन का एंड जो था उसको चूज कर रहा था, यहाँ लाइन के सेंटर को चूज कर रहा है। अगेन मैं 1000 चूज करता हूँ, ये बन गया आपका इंस्क्राइब, और ये सॉरी सर्कमस्क्राइब, ये इंस्क्राइब, ये हो गया इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब का मेथड। एक और मेथड है, उसमें हम सपोज हमें रेडियस नहीं पता, सेंटर नहीं पता, बट हमें कॉर्ड की लेंथ पता है। हमें हमारा क्योंकि पॉलीगन है तो उसकी हर एक लेंथ चाहे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उनकी जो लेंथ होगी ना सारी साइड्स की वो सेम होगी। ओके, तो हम लेते हैं अगेन पॉलीगन। मैं सपोज यहाँ साइड ले रहा हूँ अगेन 7, एंटर। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा ई, ई मीन्स एच, उसकी जो 7 में से किसी एक लाइन की डायमेंशन हमें पता है, वही सबकी होगी, एंटर। तो फर्स्ट पॉइंट ले लिया, सपोज यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर मैं लेंथ लूंगा उसकी, ठीक है, ऑर्थो ऑन है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल बन रही है, अगर ऑर्थो ऑफ कर लोगे तो ऊपर जाएगी। तो अगेन जैसे पहले केस में था, यहाँ देखो @45 और डायमेंशन आप चेंज कर रहे हैं, है ना, तो आप जैसे रोटेट करोगे वो एंगल भी वैसा रहेगा, ठीक है। तो अगर हम ऑर्थो ऑन रख के करते हैं, नाउ यहाँ पर आप लेंथ देखो, मैं अगेन 1000 लेंथ देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों का जो डायमेंशन है वो अलग अलग है। वाई? सेम डायमेंशन के साथ ये इंस्क्राइब था, सेम डायमेंशन के साथ ये सर्कमस्क्राइब था, तो रेडियस बढ़ गया, इसलिए ये लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमारा रेडियस जो था वो था आपका 1000, यहाँ हमारी जो लेंथ है हमारे पॉलीगन की, कोई एक साइड की किसी एक एज की लेंथ 1000 है, इसलिए ये साइज अलग है। तो इस तरह से आप पॉलीगन बना सकते हो। देन यू हैव एलिप्स। एलिप्स 3 तरह से है। पहली चॉइस करते हैं सेंटर, देन स्पेसिफाई, यहाँ पूछ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस, मैंने एंड पॉइंट ले लिया। अब ये देखो, अब ये जो पहले हमने पॉइंट लिया वो एक रेडियस हो गया, एलिप्स में 2 रेडियस होते हैं, अब दूसरा रेडियस। सो माइनर रेडियस वो होगा जिसकी लेंथ कम होगी। जब मैंने इस तरफ एक्सटेंड कर दिया तो जो पहले पॉइंट लिया था वो माइनर हो गया, ये मेजर हो गया। बट अगर इसकी लेंथ पहले वाले से कम होगी तो ये माइनर हो जाएगा, वो मेजर हो जाएगा। एक तो इसका ये मेथड हो गया। दूसरा, सपोज सेंटर एक्सिस, नाउ यहाँ रोटेशन कह रहा है वो, तो यहाँ R टाइप करके एंटर करो। अब यहाँ रोटेशन 180 है, आप एंगल चेंज कर सकते हो। ऑर्थो की वजह से दिक्कत आ रही है, ऑर्थो हटा देते हैं। आगे कितना हम रोटेट कर रहे हैं उसके हिसाब से वो सीक्वेंस बन रही है, राइट। जैसे यहाँ पर हम सपोज देते हैं 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री के साथ बन गया, तो इसका 2 रेडियस अगेन हो जाएंगे। तो ये 2 ऑप्शंस हैं, इन 2 ऑप्शंस के साथ आप जो है एलिप्स बना सकते हो। देन इज योर एक्सिस एंड एंड। फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, अब ये लेंथ हो गई उसकी, एक डायमीटर हो गया, एंड द डिस्टेंस ऑफ अदर एक्सिस, तो ये दूसरा माइनर रेडियस या मेजर रेडियस होगा। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट दे रहे हैं, जिसमें से 2 पॉइंट
जो हैं वो डायमीटर, एक डायमीटर बनाएंगे, इट कैन बी माइनर और मेजर, और दूसरा जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली उसका दोनों पॉइंट, दोनों पहली वाली लाइन का सेंटर लेगा और सेंटर से जो डिस्टेंस लेगा वो दूसरा रेडियस बना देगा। तो दिस इज अनदर मेथड टू ड्रॉ द इलिप्स एंड देन इट इज एलिप्टिकल आर्क। तो अगेन जैसे हम सिंपल सर्कल की आर्क थी, इसी तरह इसमें है फर्स्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, एंड देन आप यहाँ पर एंगल डिफाइन कर सकते हो, यहाँ रोटेशन डिफाइन करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये देखो फुल नहीं बन रहा ना, आर्क बन रही है, एंगल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एलिप्स की आर्क हो गई। देन इज हैचिंग। हैचिंग बेसिकली ये तीनों हैचिंग ही हैं, ये बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये बाउंड्री कंडीशंस देनी होती है जब हमें 3D में काम करना है। तो ग्रेडियंट इज कि भाई आपका कलर आएगा, कुछ ना कुछ कलर आएगा उसमें और वो कलर वेरी करेगा। हम हैचिंग को करते हैं, पहले हैचिंग लिया। हैचिंग के लिए एक चीज याद रखना, हैचिंग तभी होगी जब हम जो एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हम एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी क्लोज्ड बॉडी। जैसे मान लो मैं यहाँ पर सिलेक्ट, इसमें अब कर्सर इस इलिप्स के अंदर है, इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। अभी उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सॉलिड है तो सॉलिड ले लिया, मैं दोबारा से ले रहा हूँ कमांड हैचिंग की, इस बार इसके अंदर लेता हूँ, नहीं होगा, यहाँ उसने लिख देना है एरर आ गया, क्लोज बाउंड्री कुड नॉट बी डिटरमाइंड, क्लोज बाउंड्री चाहिए, ठीक है। कई बार हम हैचिंग कर रहे होते हैं, हमने स्क्वायर ऑब्जेक्ट बनाया होता है या रेक्टेंगुलर या कोई भी शेप दी होती है लाइन की हेल्प से, तो उसके एंड पॉइंट्स नहीं, कहीं ना कहीं गैप रह जाता है और हम मतलब करते रहते हैं कि हैचिंग नहीं हो रही, हैचिंग नहीं हो रही, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। तो वो बेसिकली है क्या कि हमारा अब यहाँ पर ये जो ये आर्क है, इसके अंदर का एरिया और बाहर का एरिया सब जुड़ा हुआ है आपस में, बाउंड्री कंडीशन नहीं है, वो क्लोज्ड सिस्टम नहीं बना, तो वो सारा का सारा को हैच नहीं करेगा। यहाँ हमारा क्लोज सिस्टम बन गया और उसने हैचिंग कर ली। अब सेलेक्ट कर लिया, हैचिंग हो गई, ठीक है। हम हैचिंग पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये ऑप्शंस हमारे पास खुलती हैं अलग अलग तरह की। बाय डिफॉल्ट उसने सॉलिड लिया है, पर इसमें और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से वो ऑप्शंस देख सकते हो। यहाँ इस पे क्लिक करके ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, हम इनको ले सकते हैं, डॉट, ठीक है। आप कहोगे कि सर पहले भी वही हो रहा था, अब भी वही हो रहा है, हमने लाइंस ली हैं बट ये तो सॉलिड दिख रहा है ना। अगेन इसमें भी प्रॉपर्टी का इसमें भी जो स्केलिंग है उसका चक्कर है। तो जैसे वहाँ पर हमारे पास लाइन स्केलिंग का था, लाइन टाइप स्केलिंग, यहाँ हैच पैटर्न स्केलिंग, अभी यहाँ पर 1 है, तो इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो देखो अब हैचिंग आ गई ना। अगेन हैचिंग का कलर बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा यहाँ पर ये वही 3 पैटर्न्स हैं, ये आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। देन जो बाउंड्री होगी उसका कलर आप चेंज कर सकते हो उसके अंदर, ये देख रहे हो कि पहले में लाइन का आया, अब उन दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस है उसका कलर भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। बट इनिशियली आई विल रिकमेंड कि आप इसको नन करो और यहाँ पर ये कलर चूज करो, इसको डार्क चूज करो, और पैटर्न आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो, वहाँ से यहाँ से भी हम पैटर्न चूज कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो अगर तो हमने पैटर्न करना है तो यहाँ से हमने पहले ग्रेडियंट की ऑप्शन भी देखी थी, तो ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट में क्या है कि आपकी कलरिंग चेंज हो रही है, तो स्टार्टिंग कलर यहाँ से चेंज आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंड कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ये तो हो गया ग्रेडियंट। एक है सॉलिड, सॉलिड में सेम कलर रहेगा, ठीक है, जो भी कलर आप चूज करोगे, सपोज ये वाला तो ये रहेगा। तो 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न एंड यूजर डिफाइन। ये जब थोड़ा हायर ऑर्डर में चले जाते हैं तो वहाँ पर ये हैचिंग की एंगल भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पैटर्न लिया था तो यहाँ पर ये 45 एंगल है ना, तो ये फिक्स्ड है, ये हमारे पास पैटर्न में फिक्स्ड है। हम अपना कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये था आपका हैचिंग का।
ओके, तो ये 3 हो गया। ये हमारी ड्राइंग बार की तकरीबन सारी आ गई। इसमें एक रह गया आपका, दिस इज स्प्लाइन, कर्व जो हम बनाते हैं। 2 तरह के हैं, एक वो कर्व है या वो स्प्लाइन है जिन पॉइंट से हमारी कर्व पास होता है। जैसे ये हमने सेलेक्ट किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, एंड लास्ट आप एंटर करोगे, राइट क्लिक, लेफ्ट नहीं, राइट क्लिक, एंटर, तो आपकी लाइन बन गई। ठीक है, ये एक तरीका हो गया लाइन को बनाने का, है ना। दूसरा जो है आपके पास, इसमें हमारी जो पॉइंट्स हैं फर्स्ट और एंड वाले के बीच में से कर्व पास होगा या वो कर्व लाई करेगा, बट इन बिटवीन जो हम पॉइंट लेंगे दे विल अफेक्ट द शेप ऑफ द कर्व बट दे विल नॉट फॉर्म द कर्व। वो कर्व के ऊपर नहीं लाई करेंगे। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट ले लिया, सपोज ये नेक्स्ट पॉइंट लिया, ये देखो, ये थर्ड पॉइंट ले लिया, ये फोर्थ पॉइंट ले लिया, ये हमने फिफ्थ पॉइंट ले लिया, राइट क्लिक, एंटर। तो अब क्या हुआ, ये देखो, उसने बाय डिफॉल्ट फर्स्ट और लास्ट को वो बना दिया, उसका टेंजेंट बना दिया, लास्ट और प्रीवियस लास्ट को टेंजेंट बना के उसको एंड शेप दे दी। तो इसमें हमारा फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है वो कर्व पे है, बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं कर्व पे नहीं है। ये हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। ये हमारा क्यूबिक स्प्लाइन जो कर्व है या बेजियर कर्व जो है वो बेसिकली ये कर्व है, या क्यूबिक स्प्लाइन जो कर्व है वो ये वाला कर्व ये होता है। तो इसकी मैथमेटिक्स जो है वो सेपरेट मैंने समझाई हुई है। तो ये था अबाउट द ड्राइंग पार्ट।